हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। तो आज का ये वीडियो कलकत्ता यूनिवर्सिटी बीकॉम सेमेस्टर 1 वालों लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला है। या दोस्तों, इंपॉर्टेंट इसलिए होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में आप सभी को रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर से आफ्टर ट्रायल बैलेंस वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूँ, जो कि आप लोग का एग्जाम में 2022 में बीकॉम सेमेस्टर 1 में हुआ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर से। तो दोस्तों, इससे प्रीवियस वाले क्लास में मैंने आप सभी को रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का पूरा फुल डिटेल कॉन्सेप्ट और साथ में रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स से बिफोर ट्रायल बैलेंस का जनरल एंट्री करवाया था। तो आज की क्लास में मैं आप सभी को रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर से आफ्टर ट्रायल बैलेंस का जनरल एंट्री वाला क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, जब भी रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर से आफ्टर ट्रायल बैलेंस वाला जो क्वेश्चन रहेगा, तो उसमें जो है आप लोग को एक बात ध्यान में रखना है। उसमें जो है सस्पेंस अकाउंट ओपन किया जाता है। एज पर एग्जांपल ले लीजिए, ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड में दिया हुआ है 10,000 और क्रेडिट साइड में दिया हुआ 8,000। तो ट्रायल बैलेंस जो है मैच नहीं होगा। तो उस केस में जो है टेम्पोररी में एक अकाउंट खोला जाता है जिसका नाम है सस्पेंस अकाउंट। तो 2,000 जो है क्रेडिट साइड में हमको दिखाना पड़ेगा, तब जाके जो है 10,000 डेबिट साइड में और 10,000 क्रेडिट साइड में होगा, तब जाके टैली होगा। तो इसीलिए जो है सस्पेंस अकाउंट को ओपन किया जाता है। तो दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि जब हम न्यू वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, आप लोग से रिक्वेस्ट है, आप लोग जितना ज्यादा हमारे वीडियो को शेयर कीजिएगा, हम उतना ज्यादा ही आप लोग के लिए वीडियो लेकर आएंगे। और दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले और एक बात मैं आप सभी स्टूडेंट को बताना चाहूंगा। जो स्टूडेंट बीकॉम सेमेस्टर 1 में अभी भी कुछ भी पढ़ाई नहीं किए हैं, तो उनके लिए एक कैप्सूल कोर्स है। तो दोस्तों, अगर आपको ज्वाइनिंग करना है तो स्क्रीन में जो नंबर दिख रहा है उस नंबर पे कॉल करें या फिर व्हाट्सएप करके भी ज्वाइनिंग कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, विदाउट इन्वेस्टिंग अ टाइम स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन पढ़ते हैं। द फॉलोइंग एरर्स वेर डिडक्टेड आफ्टर प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस बट बिफोर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट इन द बुक्स ऑफ मिस्टर बासु। Point number A, the total of written inward book has been cast rupees 1,000 short. Point number B, a sum of rupees 4,000 written off from machinery has not been posted to depreciation account. Point number C, the purchase of an office furniture costing rupees 13,000 has been passed through purchase day book. Point number D, rupees 6,000 received from Mr. Roy has been debited to Mr. Sen. So the journal entries for rectifying the above errors. तो देखिए, ये क्वेश्चन जो है बिफोर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट के आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस में ये एरर हुआ है। तो देखिए, पॉइंट नंबर ए में क्या बोला है, रिटर्न इनवर्ड बुक जो है 1,000 से शॉर्ट हो गया, कास्ट शॉर्ट हो गया। शॉर्ट मतलब घट गया। रिटर्न इनवर्ड बुक का मतलब क्या हुआ, सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न में क्या बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस। तो यहाँ पे देखिए हम दिखा दे रहे हैं, ये है रिटर्न इनवर्ड अकाउंट, ये है क्रेडिट साइड और ये है डेबिट साइड। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, रिटर्न इनवर्ड बुक जो है कास्ट शॉर्ट हो गया, यानी कम दिखाया गया। तो रिटर्न इनवर्ड का यानी कि सेल्स रिटर्न का क्या बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस होता है। यानी कि यहाँ पे दिखाना चाहिए था, डेबिट साइड में दिखाना चाहिए था, वो घट गया। यहाँ पे डेबिट साइड में दिखाना चाहिए था। यानी कि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 1,000 से कास्ट शॉर्ट हो रहा, घट जा रहा है। तो देखिए, रिटर्न इनवर्ड बुक में तो यहाँ पे 1,000 लिखना पड़ेगा, ठीक है। और नीचे में कुछ नहीं है, मतलब सस्पेंस अकाउंट। रिटर्न इनवर्ड बुक जो है 1,000 से डेबिट हो जाएगा और नीचे में कुछ नहीं है, मतलब सस्पेंस अकाउंट। तो देखिए, यहाँ पे डेबिट साइड जो है रिटर्न इनवर्ड का यानी कि सेल्स रिटर्न का अकाउंट में कम दिखाया गया है। तो अब हम लोग को बढ़ाना पड़ेगा। तो एंट्री क्या होगा, रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू, और नीचे में कुछ नहीं है, मतलब सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है आफ्टर ट्रायल बैलेंस वाला क्वेश्चन है। तो एंट्री क्या होगा, रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। तो सबसे पहले ऊपर में लिखिएगा, इन द बुक्स ऑफ मिस्टर बासु जनरल डेट पर्टिकुलर्स LF रुपीज। फिर उसके बाद ऊपर में लिखिएगा डेबिट क्रेडिट। तो पहला एंट्री क्या होगा, पॉइंट नंबर ए में, और रिटर्न, तो पहला एंट्री क्या होगा पॉइंट नंबर ए में, रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट
और नीचे में कुछ नहीं है, मतलब सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि ये आफ्टर ट्रायल बैलेंस वाला सम्स है तो लिखिएगा टू सस्पेंस अकाउंट। तो देखिए कितना दिया हुआ क्वेश्चन में 1000, तो 1000 लिख दीजिए। अब नरेशन लिखिएगा बीन और रिटर्न inward books cast short now rectified। तो पॉइंट नंबर ए का जनरल एंट्री हो गया। अब पॉइंट नंबर बी में क्या बोला था, अब देखिए पॉइंट नंबर बी में क्या बोला था, 4000 को जो मशीन था वो राइट ऑफ हुआ था। तो मशीन जब घटता है तो क्या होता है, डिप्रिसिएशन चार्ज होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला था, हैज नॉट बीन पोस्टेड टू डिप्रिसिएशन अकाउंट, यानी कि डिप्रिसिएशन अकाउंट में पोस्ट नहीं किया गया। देखिए मशीनरी के ऊपर जब डिप्रिसिएशन चार्ज होता है, तो हम जब डिप्रिसिएशन चैप्टर पढ़ाए थे तो वहां पे बताए थे, तो मशीन का वैल्यू जो है घट जाता है। तो डिप्रिसिएशन चार्ज करने जनरल एंट्री क्या होता है, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है, हैज नॉट बीन पोस्टेड टू डिप्रिसिएशन अकाउंट, यानी कि डिप्रिसिएशन अकाउंट में पोस्ट करना भूल गया, तो गलती हो गया। तो अब इसको हम लोग रेक्टिफाई कर लेंगे। तो डिप्रिसिएशन अकाउंट को डेबिट कर लेंगे, तो एंट्री होगा डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। तो देखिए यहाँ पर जो है एक ही तरफ गलती हो रहा है, मशीनरी अकाउंट क्रेडिट अपना जगह ठीक है, सिर्फ और सिर्फ डेबिट साइड में डिप्रिसिएशन लिखना भूल गया। तो डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट लिख देंगे और नीचे में जो है, क्योंकि ये आफ्टर ट्रायल बैलेंस वाला सम्स है, तो नीचे में आ जाएगा टू सस्पेंस अकाउंट। तो लिखिएगा टू, कितना दिया हुआ क्वेश्चन में 4000 लिख दीजिए। अब उसके बाद नरेशन लिखिएगा बीन डेप्रिसिएशन ऑन machinery or return of not recorded in the depreciation account now रेक्टिफाई। तो आप जो है रेक्टिफाई कर लेंगे। गलती कहाँ पे हुआ था, डिप्रिसिएशन अकाउंट में रिकॉर्ड करना भूल गया था, यानी कि डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट करना भूल गया था। तो डिप्रिसिएशन अकाउंट को डेबिट कर लेंगे, तो एंट्री क्या होगा, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट 4000। और पॉइंट नंबर, अब देखिए पॉइंट नंबर सी में क्या बोला, एक ऑफिस फर्नीचर था जो कि पास कर दिया गया परचेज डे बुक में। तो इसका करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए था, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, मगर एंट्री कर दिया गया परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया गया, मगर गलती क्या कर दिया गया, परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया गया। तो अब हम लोग रेक्टिफाई कर लेंगे। तो एंट्री क्या होगा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर परचेज किया गया था, तो एंट्री क्या होगा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, भूल से परचेज को डेबिट किया गया था, यानी कि गलती हो गया था। तो अब हम लोग रेक्टिफाई कर लेंगे। तो रेक्टिफाई एंट्री क्या होगा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट और परचेज को भूल से डेबिट किया गया था, तो आप क्रेडिट कर देंगे। तो टू परचेज अकाउंट 13,000। नरेशन लिख दीजिएगा बीन परचेज ऑफ ऑफिस फर्नीचर पास थ्रू द परचेज डे बुक नाउ रेक्टिफाइड। रेक्टिफाइड एंट्री क्या होगा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। आप देखिए पॉइंट नंबर डी में क्या है, कि पॉइंट नंबर डी में क्या है, 600 रुपया रिसीव हो रहा था मिस्टर रॉय। तो देखिए यहाँ एंट्री क्या होना चाहिए था, कैश अकाउंट डेबिट टू मिस्टर रॉय अकाउंट,
मगर यहाँ पे पोस्ट किसमें कर दिया गया, मिस्टर सेन अकाउंट में पोस्ट कर दिया गया। देखिए यहाँ पे एंट्री क्या होना चाहिए था, करेक्ट एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू मिस्टर रॉय अकाउंट। तो अब हम लोग रेक्टिफाई एंट्री कर लेंगे। तो रेक्टिफाई एंट्री क्या होगा, मिस्टर सेन को भूल से डेबिट किया गया था तो क्रेडिट करना पड़ेगा। तो ऊपर में आ जाएगा, तो डेबिट साइड में आ जाएगा सस्पेंस अकाउंट डेबिट, और मिस्टर रॉय क्रेडिट होना चाहिए था, मिस्टर रॉय को क्रेडिट कर दिए टू मिस्टर रॉय अकाउंट। और देखिए मिस्टर सेन को भूल से डेबिट किया गया था तो अब उसको क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो लिखिएगा टू मिस्टर सेन अकाउंट। साइड में चले जाएगा 1200, क्योंकि यहाँ पे जो है तो डबल अमाउंट से अब हम लोग को डेबिट करना पड़ेगा। तो एंट्री क्या होगा, सस्पेंस अकाउंट डेबिट, तो 600 प्लस 600 1200 हो जाएगा। टू मिस्टर रॉय 600 और टू मिस्टर सेन 600। नरेशन लिख दीजिएगा, बीन कैश, नरेशन लिखिएगा बीन कैश रिसीव फ्रॉम मिस्टर रॉय but debited to Mr. Sen account. Now rectified. तो ये हो गया जनरल एंट्री कंप्लीट। तो उम्मीद है ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का आफ्टर ट्रायल बैलेंस वाला जनरल एंट्री जो है, जो कि 2022 में आप लोग का बीकॉम ऑनर्स में आया हुआ था, बहुत ही अच्छे तरीके से आप सभी स्टूडेंट को समझ में आया होगा। अगर किसी को किसी तरह कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा, तो मैं आप सभी को कमेंट में रिप्लाई दूंगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।